हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम आशिमा है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द वर्दी ऐश। कैसे हैं आप सभी? आप सभी बहुत ही ऐसा टाइम चल रहा है हमारे पूरे वर्ल्ड में कि कोरोना वायरस फैला हुआ है। तो प्लीज़ डू टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। प्लीज़ घर पे रहिए, अगर ज़रूरत हो तभी बाहर निकलिए, ठीक है? कि बहुत ज़्यादा हमारी सिटी में भी, जबलपुर में भी बहुत ज़्यादा फैल गया है। तो इट्स बेटर कि हम अपनी अच्छी केयर कर सकें ताकि हम अपने घर वालों को, खुद को भी सेफ रखें, ठीक है? तो आज का जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ वो है म्यूचुअल फंड्स। टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट इन द मार्केट राइट नाउ। एज यू नो, अभी मार्केट चल रहा है अप्रॉक्स 38,000 से 39,000 के बीच में, कम ज़्यादा रोज़ डेली बेसिस पे हो ही रहा है, बट 38 और 29,000 पे ही टिका हुआ है मार्केट, ठीक है? तो इट्स द बेस्ट टाइम अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स ऑल्सो टू इन्वेस्ट इन द मार्केट राइट नाउ, बिकॉज आगे टाइम में मार्केट उठने ही वाला है। अगर चांसेस हैं 40 जो 42,000 था, 45,000, 50,000 तक भी जा सकता है मार्केट। तो मैं आपको पहले तो बता दूं कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स टू कम, उसमें आप उसका अच्छा बेनिफिट ले सकें। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये फंड्स के बारे में पूरा डिटेलिंग दूंगी। अगर आप न्यू कमर हैं तो आपको किस तरीके के फंड में इन्वेस्ट करना है, कौन आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, इस वो वाले फंड्स के बारे में भी आपको बताऊंगी, ठीक है? तो पहले मैं आपको बता देती हूँ लिस्ट। तो पहले मैं आपको बताती हूँ, पहला फंड जिसमें आपको अभी इन्वेस्ट करना चाहिए है वो ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड। सेकंड है मिराई एसेट्स हाइब्रिड इक्विटी फंड। थर्ड है एक्सिस ब्लू चिप फंड। फोर्थ है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। फिफ्थ है L&T मिड कैप फंड। सिक्स्थ है DSP मिड कैप फंड। सेवन्थ है L&T एमर्जिंग बिजनेस फंड। एट्थ है HDFC स्मॉल कैप फंड। नेक्स्ट है मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35 फंड एंड द लास्ट वन इज कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड। ये 10 फंड्स की आपको लिस्ट मैंने दिखा दी है। ये फंड्स जो हैं ये अभी बहुत ही अच्छे पोर्टफोलियो में चल रहे हैं, इसमें आपको इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस फंड्स, स्टॉक मार्केट में 3 तरीके के फंड्स होते हैं। दे आर डाइवर्सिफाइड एज स्मॉल कैप फंड्स, मीडियम साइज फंड्स एंड द लार्ज कैप फंड्स। और आजकल एक न्यू टर्म आया है, दैट इज़ द मल्टी कैप फंड्स, ठीक है? तो एज द नेम सजेस्ट, स्मॉल कैप फंड्स जो होते हैं वो स्मॉल साइज कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। जो छोटी कंपनीज होती हैं उसमें स्मॉल कैप फंड्स होते हैं जो उन कंपनीज में अपना पैसा एसेट्स इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? सेकेंडली, मीडियम साइज कंपनीज जो मीडियम कैप फंड्स जो होते हैं वो मीडियम साइज कंपनीज में अपना फंड्स इन्वेस्ट करते हैं एंड द लार्ज कैप फंड्स जो होते हैं वो लार्ज साइज कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब नाउ टॉकिंग अबाउट द मल्टी कैप फंड जो आजकल आया है नया। मल्टी कैप फंड्स आर दोज फंड्स जो कि हर तरीके की हर साइज कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं, बी इट द स्मॉल साइज इंडस्ट्रीज, बी इट द मीडियम साइज इंडस्ट्री, बी इट द लार्ज साइज इंडस्ट्री। सब इंडस्ट्री में अपना फंड्स इक्वली मैनेज करते हैं। जो इसका मैनेजर होता है टाइम टू टाइम एनालाइज करके अपना पोर्टफोलियो ऐसे बनाता है कि सभी इंडस्ट्रीज में वो इक्वली इन्वेस्ट कर पाए, ठीक है? ना एज ए न्यू कमर आपको किस तरीके के फंड्स के लिए जाना चाहिए? एज ए न्यू कमर यू शुड ऑलवेज गो फॉर द लार्ज कैप फंड्स, ठीक है? लार्ज कैप फंड्स उन सभी लोगों के लिए होते हैं जो कि न्यू कमर हैं, जिनने कभी भी म्यूचुअल फंड्स में कभी भी इन्वेस्ट नहीं किया है। तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा फंड का ऑप्शन होता है। लार्ज कैप फंड्स में क्यों जाना चाहिए? इट्स बिकॉज कि जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं वो देश की, कंट्री की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर वो टॉप 100 कंपनीज में किसी भी कंट्री के इन्वेस्ट करेंगे तो वो अच्छा, दे वर डूइंग वेल और वो अच्छा कर रही होती हैं, इसलिए उनमें इन्वेस्ट करने का जो रिस्क एबिलिटी होता है वो कम होता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। बिकॉज क्योंकि न्यू कमर्स, ऐसा मैंने आपको अपने एक पहले की वीडियो में बताया था कि आपको RD FD करनी चाहिए कि आपको म्यूचुअल फंड्स करने चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे आपको, अगर आप न्यू कमर हैं, सेविंग्स के लिए आपने पहली बार सेविंग्स करना स्टार्ट किया है, तो आपको इनिशियली RD FD के लिए ही जाना चाहिए, क्योंकि आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी उस वक्त इतनी अच्छी नहीं होती है ना?
और फिर जब आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी अब अच्छी हो जाए, आपके पास अच्छी सेविंग्स हो जाए, तो देन यू कैन गो फॉर म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, आइदर SIPs और द लमसम वंस, ठीक है। तो वैसे ही मैंने बताया कि जब न्यू कमर म्यूचुअल फंड्स में आते हैं तो दे शुड गो फॉर लार्ज कैप फंड्स, क्योंकि उसमें जो रिस्क होता है टेकिंग एबिलिटी वो बहुत ही मिनिमल होता है, ठीक है। अब स्मॉल ना टॉकिंग अबाउट द बैलेंस स्कीम जो होती है, जैसे कि मैंने बताया लार्ज कैप के बाद बैलेंस स्कीम होती है, जो उसमें जो एक कंजर्वेटिव रिस्क टेकिंग एबिलिटी वाले लोग होते हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो बैलेंस स्कीम्स होती हैं ये इसमें अप्रॉक्स 65 to 80% उनका इक्विटी फंड्स में जाता है। अब आप पूछेंगे कि इक्विटी फंड्स क्या होते हैं। दो तरीके के फंड्स होते हैं मार्केट में, एक होते हैं इक्विटी फंड्स और एक होते हैं डेट फंड्स, ठीक है। इक्विटी फंड्स उन्हें कहा जाता है जिनकी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और डेट फंड्स थोड़े से लेस कंजर्वेटिव होते हैं इन कंपेयर टू द रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ठीक है। ऑब्वियसली कंपनी में इक्विटी शेयर्स और डेट फंड शेयर्स डिबेंचर्स आपने सुने होंगे अगर आप फॉर्मर स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। इक्विटीज़ जो होते हैं वो उनके जो बेसिक शेयर्स होते हैं वो इक्विटी होते हैं, और बाकी डिबेंचर्स होते हैं जो भी दोनों ही मार्केट में इशू होते हैं, बट इक्विटी शेयर्स आर द वंस हु जिसमें ज़्यादातर इन्वेस्ट होता है। अगर हम बात करें लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मीडियम साइज, लार्ज कैप अप्रॉक्स 80% इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, और मीडियम, स्मॉल कैप, मल्टी कैप 65% इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो बैलेंस स्कीम जिनको चाहिए वो इक्विटी शेयर्स की तरफ, इक्विटी जो स्कीम्स और जो शेयर्स और स्टॉक्स इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं उनको इक्विटी उस स्टॉक्स की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट जो अग्रेसिव होते हैं इन देयर रिस्क टेकिंग एबिलिटी, तो उनको हाइब्रिड स्कीम्स की तरफ जाना चाहिए, दैट इज़ द मल्टी कैप फंड्स, ठीक है, जो हर तरीके की इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से उनका जो रेशियो है बैलेंस हो जाएगा बोथ इन इक्विटीज़ और डेट्स में। नाउ टॉकिंग अबाउट कि आपको SIPs में जाना चाहिए कि लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए। एज आई टोल्ड यू, आपको इनिशियली SIPs के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड्स में एक न्यू कमर हैं। तो SIPs होती हैं कंजर्वेटिव, मॉडरेट और एग्रेसिव। एज अ नेम सजेस्ट, तीनों कंजर्वेटिव मतलब लेस रिस्क टेकिंग एबिलिटी, मॉडरेट मतलब ठीक ठाक में रिस्क टेकिंग एबिलिटी, और एग्रेसिव मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी जिनकी होती है, ठीक है। तो ये 3 तरह की SIPs होती हैं, और अगर आपको लमसम इन्वेस्ट करना है तो आप मिनिमम 10,000 से इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में। बट अगर आप एक सैलरी गेटर हैं, आपका जॉब चल रहा है और आप न्यू कमर हैं, तो आप SIPs के थ्रू इन्वेस्ट करिए। जब आपका अच्छा खासा पैसा जुड़ जाए तो आप लमसम भी इन्वेस्ट शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड्स के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इन सब का नॉलेज नहीं है, इन सब के बावजूद भी और एकदम फ्रेशली न्यू कमर हैं, तो मेरा आपको सजेशन होगा कि आप एक फ़ंड एडवाइज़र की हेल्प सीख करें। वो आपका अच्छे से पोर्टफोलियो मैनेज कर देगा कि आपको किस फंड में अपना कितना पैसा लगाना है। और एज यू नो SIPs तो इजीली आजकल ऑनलाइन भी हो जाती हैं। अगर आपको उसके अलावा ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप बिल्कुल फ़ंड एडवाइज़र की हेल्प लीजिए, वो आपको गाइड कर देगा कौन से फ़ंड में आपको कितना पैसा लगाना है। तो इस तरीके से आपको काफ़ी हेल्प भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये था मेरा वीडियो म्यूचुअल फंड्स के बारे में। 10 म्यूचुअल फंड्स जो मैंने बताया, इसमें आप बिल्कुल इन्वेस्ट करिए और देखिए कि कमिंग 10 ईयर्स में आपके बहुत ही अच्छे रिटर्न्स आपको इसमें मिलने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल, ठीक है। ओके, टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय।